कार्तिक महात्म अध्याय 5। पिछले अध्याय में हमने सुना कि नारद जी जलंधर का वैभव देखने के लिए उसकी राजधानी में गए थे। जलंधर की राजधानी की यात्रा का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, जलंधर ने वहां पहुंचने पर हमारा बहुत आदर सत्कार किया। वह भक्तिभाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनती करने लगा, महाराज कहिए आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। फिर हमने कहा, दैत्यराज कैलाश पर्वत पर गया था, वहाँ शिवजी और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि भी देखी है। आपकी और शिवजी की समृद्धि और वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आता है। तुम्हारा वैभव तो स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु, शरीर पर भस्म लेपन करने वाले वीतरागी शिवजी के पास स्त्री रत्न के रूप में पार्वती जी हैं। यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। अतः आपका सुंदर स्त्री से रहित यह अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ कि शिवजी के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव है ही नहीं। उनके पास पार्वती के रूप में ऐसी स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची हैं, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं बन सकी है। नारद जी ने आगे राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव से पीड़ित हो गया। उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा, तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी को हमारी आज्ञा सुनाओ। शिव से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि तीनों लोकों के नाथ, सब रत्नों के स्वामी जलंधर के होते हुए तुम शमशानवासी नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती है। तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा अधिकार। पार्वती स्त्री रूप में रत्न है, अतः मैं मेरे पास ही सुशोभित हो सकती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्ज्वल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। अपनी भयानक दृष्टि से देदीप्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा शिव के सम्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भ्रुकुटियां कमान के समान तन गई। उनकी भौं से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ जो सिंह के समान मुंह वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान वक्राल नेत्र थे। उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते ही वह भयंकर मनुष्य विकराल मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवों के देव महादेव, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरे दूत के रूप में आया हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे मत मारिए। राहु की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष शिव जी के पास आया, विनीत स्वर से बोला, मैं भूखा हूँ, कृपा कर मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिव जी ने कहा, तुम अपने हाथ पैर को खा जाओ। शिव जी की आज्ञा पाते ही वह अपने हाथ और पैरों सहित सारे धड़ को ही खा गया। जब केवल मुख ही शेष रहा, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्ति मुख प्रसिद्ध होगा और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, उसके बाद मेरी होगी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी। उधर शिवजी के द्वारा आकाश में फेंका गया राहु बर्बर देश में जाकर गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ। शिवजी से लड़ने हेतु दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से बाहर निकला। उसी समय उसने सामने से एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंगभंग राहु को आते देखा। इसके अतिरिक्त और अनेक अपशकुन हुए, परंतु उन्हें देखकर वह रुका नहीं। वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में बादलों की भांति छा गई। कार्तिक महात्म अध्याय 5 समाप्तम्।